कल से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर अंबाला में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और नवरात्रि के आगमन से पहले ही अंबाला के बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। माता के स्वागत के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंच रहे हैं और माता के सुंदर स्वरूप, नारियल, चुंदरी, पोशाक और पूजा की सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं घट स्थापना को लेकर भी खास तैयारियां चल रही हैं। लोग मिट्टी के पात्र और अन्य पूजा सामग्री खरीदते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल घर घर में माता रानी की स्थापना की जाएगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर अंबाला के मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया है। जैन कॉलेज रोड स्थित प्राचीन मां दुख भंजनी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है, को विशेष रूप से सजाया गया है। यहाँ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु माता मां काली के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। मंदिर के पुजारी पंकज वशिष्ठ ने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में प्रतिदिन विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि चैत्र नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। वर्तमान में विक्रम संवत 2082 चल रहा है और अब 2083 का आगमन होने जा रहा है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बार मंदिर में विशेष रूप से वैष्णो यंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें मां महाकाली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी तीनों स्वरूप विराजमान होंगे। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के इस महापर्व को लेकर अंबाला पूरी तरह तैयार है। अब बस इंतजार है माता रानी के आगमन का। दरबार की जय। श्री महाकाली मां दुख भंजनी मंदिर सरस्वती सरोवर ट्रस्ट सोसाइटी। मैं पंडित पंकज वशिष्ठ। नवरात्रों के इस पावन बेला पे सबसे पहले तो देखिए, ये है चैत्र नवरात्र। इसी से हमारा नव वर्ष भी आरंभ होता है। प्रथम नवरात्र पे हमारा नव वर्ष भी है, हिंदू नव वर्ष जिसको हम कहते हैं। अभी नव वर्ष जो चल रहा है 2082 चल रहा है, अब जो आएगा वो 2083 होगा। तो माता जी के पावन नवरात्र, प्रथम नवरात्र 19 मार्च से आरंभ हो जाएंगे, जो 27 मार्च 2026 को नवमी है, उस दिन तक चलेंगे। माता जी के मंदिर में विभिन्न आयोजन रहते हैं और इस बार तो बड़े विशेष उत्सव मंदिर में रखे गए हैं। माता जी का वैष्णो यंत्र, जिसमें महाकाली जी, मां सरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियां विराजमान है, वो श्री यंत्र स्थापित होने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में मंदिर में स्थापना समारोह भी चलेगा। साथ में मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा, जो वृंदावन से महाराज जी आ रहे हैं, वो बड़े सुंदर अपने भाव रखेंगे। और साथ में बनारस से बड़े विद्वान आ रहे हैं, ब्राह्मण, जो बड़ी विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाया गया है। अभी आपको दिखाते हैं। यज्ञ मंडप पे यज्ञ मंडप है, जिसमें बगला मुखी जी का यज्ञ 20 तारीख से आरंभ हो जाएगा और दिन रात वो यज्ञ चलेगा। उसमें जो भी भक्त लोग आकर के आहुति डालना चाहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, उस समय आ सकते हैं और आहुति डाल सकते हैं। मंदिर में और भी अन्य कई प्रोग्राम है, जैसे स्थापना समारोह है। कल मां के वैष्णो यंत्र को गेहूं में वास किया जाएगा, फिर उससे अगले दिन चावलों में, उससे अगले दिन मूंग में, उससे अगले दिन फलों में, उसके बाद पंचामृत स्नान और स्थापना। चौथे नवरात्र पे रविवार के दिन माता जी का दूध स्नान होगा। पांचवें नवरात्र पे प्रातः काल स्थापना समारोह रहेगा वैष्णो यंत्र का, और शाम को माता जी की ताजपोशी होगी। इसी में चौथे नवरात्र पे एक कार्यक्रम और हो रहता है मंदिर में, कि मां अपने भक्तों के घरों में फेरा डालती है। जैसे हम रोज मां के मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं, ऐसी मां भी अपने बच्चों के घरों में फेरा डालती है। उसके लिए जो भी भक्त अपने घर में मां को बुलाता है, मां उसके घर में जाती है। वहां पे हम जाके भजन कीर्तन 10 मिनट ही हर घर में रुकते हैं। वही भजन कीर्तन 10 मिनट में होता है और 10 मिनट में ही मां की कपूर के साथ आरती की जाती है और फिर हम अगले घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से अष्टमी के दिन बच्चों का बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस में, ड्राइंग में, मेहंदी में भाग लेते हैं। बड़ा सुंदर आयोजन रहता है, वो भी बच्चों का देखने वाला। नवमी के दिन बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं, यज्ञ किया जाता है,
और उसके बाद भंडारा। भंडारा भी 9 के 2 दिन 10 बजे से 12 बजे तक हर रोज चलेगा। और शाम के समय में भी जो बगलामुखी जी का यज्ञ हो रहा है वहां पे भी भागवत कथा के बाद भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी भक्तजन माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। एक नियम बना लें कि हमने सुबह शाम माँ के दरबार में हाजिरी लगानी है। बोल साचे दरबार की जय।